खूबसूरती है अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें, क्योंकि हर तरह का जोखिम, जिस भी तरह का जोखिम आपको लगता है कि आप उठा सकते हैं। बहुत सारे मनीष ऐसे निवेशक होते हैं जो बहुत जोखिम नहीं ले सकते, इसलिए हमने देखा है कि वो फिक्स डिपॉजिट, सोने और इस तरह के पारंपरिक निवेश में विश्वास रखते हैं। लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड्स को देखें ना, तो हर तरह के निवेशक के लिए निवेश का विकल्प है। आप अपनी रणनीति भले ही 3 महीने के लिए बनाना चाहें निवेश की, या 3 साल के लिए, या 30 साल के लिए, आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है। और मेरे ख्याल से यही सबसे खूबसूरत बात है। और इतना ही नहीं, निवेश सरल भी है और सबसे अहम बात, रश्मि सर ने कहा भी कि आप हर जरूरत के हिसाब से अब जो है प्लानिंग कर सकते हैं। बच्चे की शादी करनी हो, बच्चे की पढ़ाई करानी हो, आपको विदेश घूमने जाना हो, रिटायरमेंट के बाद आपको अच्छी जिंदगी जीनी हो, सबके लिए जो है आपके पास एक विकल्प है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल मुझे फिरोज से पूछना होगा, क्योंकि बीच में हमने देखा कि जो डेट म्यूचुअल फंड का जो डेट पार्ट है, जो डेट म्यूचुअल फंड है, उनके टैक्सेशन में बदलाव हो गया। और उसके बाद फिरोज, क्योंकि बहुत सारे निवेशक जो कि फिक्स डिपॉजिट में विश्वास रखते थे निवेश करने की, उनका रुझान बस बढ़ ही रहा था। हमने देखा था एएमसीज भी जो हैं, जो फंड हाउसेज भी हैं, वो जोर शोर से जो डेट प्रोडक्ट्स हैं अपने, उनका प्रचार प्रसारण भी कर रही थी और निवेश आता भी दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जो ये बदलाव हुआ है, उसके बाद म्यूचुअल फंड की डेट कैटेगरी को आप कैसे देखते हैं? लोग कैसे ले रहे हैं बदलाव के बाद, और कितना बेहतरीन विकल्प? कविता जी, इसको मैं थोड़ा डिफरेंटली आंसर करना चाहूंगा। मेरे हिसाब से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड, इतने सारे किस्म के म्यूचुअल फंड, ये सबसे खूबसूरत बात भी है और सबसे बड़ा धर्म संकट भी है। धर्म संकट कैसे है? क्योंकि आपको ये निर्णय करना है कि म्यूचुअल फंड का मैं प्रयोग अपनी इक्विटी के लिए करूं। अगर एक इंसान ये निर्णय भी कर ले ना, इंडिया में हमने स्टडी करी, आरबीआई का काफी डेटा लिया, 10 साल पहले 270 लाख करोड़ था हाउस होल्ड सेविंग। इंडिया के हाउस होल्ड सेविंग थी 270 लाख करोड़। आज है 670 लाख करोड़, 670 लाख करोड़। उसमें से इक्विटी म्यूचुअल फंड कितना? 3 से 4%। अब आज अगर कोई भी हाउस होल्ड से आप मिलते हैं, बहुत कम ही ऐसे हाउस होल्ड मिलेंगे जिसके पास 10 से 15% से ज्यादा की इक्विटी है। आपकी शायद 60% हो, मेरी 65 हो, 70 हो। और अगर मैं इंडिया का, भारत का दर्शन करूं और सबसे प्रश्न पूछूं कि कितने लोगों के पास 20% ज्यादा इक्विटी है, शायद ही 10 में से 2 लोग बोले हाँ। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि मंडे को व्यूअर को करना क्या है, कि अगर आप 20% के नीचे की इक्विटी में हैं, तो आपको नेक्स्ट वीक एक्ट करना है। नाउ कमिंग टू योर पॉइंटेड क्वेश्चन, डेट फंड की टैक्सेशन का जो बदलाव है, वो आप जैसे प्रोफेशनल्स के लिए और मेरे जैसे प्रोफेशनल के सारे मैटर कर जाए। आज की जो टैक्स रिजीम है, जो सेकंड टैक्स रिजीम मिनिस्टर साहिबा ने दी है 2-3 साल पहले, उसमें अगर किसी की कमाई 1.5 लाख 15 लाख भी हो तो 10% 12% से टैक्स से छूट जाता है। और परिवार में 4 लोग होते हैं, 15 लाख की कमाई करने के लिए डेट फंड से 2 करोड़ का निवेश चाहिए होता है। तो इसीलिए आज 60 लाख निवेशक ही हैं अप्रोक्सीमेटली डेट में। तो वो सबकी प्रॉब्लम नहीं है। मेट्रो सिटी में कोई 15-20 लाख 25 लाख की पगार रखता है, उसके लिए जरूर धर्म, मतलब द प्रॉब्लम इज देयर। अगर हम भारत की बात करें तो वो प्रॉब्लम किसके लिए है? 4 लोग हैं परिवार में, 60 लाख तक की इनकम परिवार में, कैपिटल गेन पे आप 10% टैक्स में, 12% टैक्स में छूट रहे हैं। और 60 लाख अगर इन्वेस्टमेंट से कमाने हैं तो आपको अगर 10% की रिटर्न माने तो 6 करोड़ का पोर्टफोलियो चाहिए। इंडिया में सिर्फ 8 लाख एचएनआई है। 8 लाख हम सिर्फ एचएनआई के बिजनेस में हैं। तो मैं कह रहा हूं सिर्फ 8 लाख एचएनआई है, बाकी तो 140 करोड़ परिवार हैं, वो नहीं है। तो उनकी प्रॉब्लम डेट में टैक्सेशन की नहीं है। तो उस पर हम अगर चर्चा भी करें तो इट्स मोर फ्रॉम अ मेट्रो स्टैंड पॉइंट। बट आई थिंक अगर एक निवेशक ये निर्णय ले ले कि मैं म्यूचुअल फंड का प्रयोग इक्विटी एलोकेशन बढ़ाने के लिए करूंगा, और इंडिया का जो हाउस होल्ड सेविंग सिर्फ 4% है इक्विटी म्यूचुअल फंड में, ये मुझे गिव्स मी स्लीपलेस नाइट्स बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स काफी तरक्की हुई है, सब स्टेक होल्डर ने किया है, बट 4% में इंडिया अमीर नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर हमारा इस मंच के जरिए यही सपना है कि हम आपको बताएं कि अमीर और अमीर कैसे बनते हैं, और आप जो कि अब तक सिर्फ अमीर बनने का ख्वाब देखते आए हैं, कैसे सही निवेश रणनीति और उससे भी अहम सही निवेश ज्ञान के जरिए आर्थिक आजादी, क्योंकि अमीर होना एक बात है, ठीक है, और आर्थिक तौर पर आजाद होना एक बात है, ये आप कैसे अचीव कर सकते हैं। तो प्रदीप कुमार सर, फिरोज की ही बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हम एएमसी और फंड हाउसेस का भी नजरिया समझना चाह रहे हैं,
अब जो तबका आ रहा है ना, थोड़ा सा मैं जेनजीज और मिलेनियल्स पर भी फोकस करना चाहती हूँ। वैसे तो रिटायरमेंट के बाद भी 60 साल के बाद के भी जो उम्र के लोग हैं वो भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, बशर्ते अपनी रिस्क एपेटाइट देख लें और अपनी सहूलियत देख लें रेगुलर इनकम की। लेकिन ये जेनजीज और मिलेनियल्स का जो तबका है एज ग्रुप का, ये आपके लिए एक फंड हाउस के तौर पर कितना अहम है, कितना बड़ा है, आप कैसे इनको टैप कर रहे हैं? ये जो अब जो जेनजी बोला ना, ये एकदम फास्ट ग्रोइंग और इम्पोर्टेंट मार्केट है, क्योंकि जब नौकरी चालू करता है एट द एज ऑफ 20-25 उनके पास शायद उतना ज्यादा पैसा नहीं होगा, लेकिन फंड हाउसेस की तरह से उसकी नजर से आप देखेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और रेगुलर इन्वेस्टमेंट का हैबिट कल्टीवेट करना चाहिए। जो आदमी 25 साल में इन्वेस्टमेंट का हैबिट कल्टीवेट करता है, वो जो 10 साल 15 साल 20 साल के बाद उनके पास ज्यादा पैसा होगा, जरूर ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। तो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जल्दी करना है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट चालू करना है। और ये भी है कि आजकल अपना भारत का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है, 72 ईयर्स है एवरेज। तो एवरेज एक आदमी 60 साल में या 58 में रिटायर करेगा तो भी उसके आगे का भी 20 साल 30 साल का प्लानिंग करना है। तो ये नहीं है कि 60 साल में लाइफ खत्म होगा, उसके बाद भी 20-30 ईयर्स आपको आपका फाइनेंसेस मैनेज करना है विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनीबडी। आपका बच्चों के ऊपर डिपेंड करने बिना आपको मैनेज करना है, तो आपको एकदम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करना पड़ेगा। और पैसे का इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ी बात यह है कि आप पैसे को जितना ज्यादा टाइम देता है उतना फायदा आपको मिलेगा, उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। तो आप 25 ईयर्स में एज में चालू करेगा तो आपको डेफिनेटली आपका पैसे को ज्यादा टाइम मिलता है उसका ग्रोथ के लिए, तो आपका रिटायरमेंट पोस्ट रिटायरमेंट वगैरह उतना आसान होता है। जो फाइनेंशियल फ्रीडम आपने बोला था, आर्थिक स्वतंत्रता, वो जल्दी पा सकता है। मैं सब जनरेशन जेनजेड वाले को मैं यही बोलता हूं कि आप 25 ईयर्स में डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट चालू करेगा तो मेरा प्रॉमिस ये है कि विद इन 20 ईयर्स आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। उसका मतलब ये नहीं कि आप 20 ईयर्स में आप काम करना बंद करेंगे, लेकिन आप पैसे के लिए काम करना नहीं पड़ेगा आपको। आपको मन में आपको जो पैशन है वो फॉलो कर सकता है। तो इसलिए जितना जल्दी आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का हैबिट कल्टीवेट कर सकता है उतना अच्छा है। तो जेनजी का इन्वेस्टमेंट हैबिट फंड हाउसेस के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। आपको बताने का, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, तो अहम बात यहाँ पर यह है कि ये ऐसा निवेश का विकल्प है जो हर तरह के जोखिम क्षमता उठाने वाले निवेशकों के लिए यहाँ पर निवेश के विकल्प हैं। आप किसी भी उम्र के हो, अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार, अपने लक्ष्यों के अनुसार आपको निवेश के मौके मिलेंगे। और कितने प्रकार के हैं तो मुख्य तौर पर हम आपको बता रहे हैं इक्विटी, जहाँ पर आप लार्ज, मिड कैप, फोकस, कॉन्ट्रा, मल्टी एसेट, ये तमाम कैटेगरीज हैं इक्विटी में जिसके जरिए आप निवेश कर सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की श्रेणी में ये तमाम तरह के फंड्स आते हैं। डेट कैटेगरी, जहां पर 16 तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं और आपकी निवेश की जो अवधि है उसके मुताबिक आपको जो है एक निवेश का विकल्प दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, आप जिस तरह के निवेशक हैं, जितना आप जोखिम उठा सकते हैं उसके मुताबिक आपको डेट म्यूचुअल फंड्स में तमाम निवेश के विकल्प मिल जाएंगे। 16 कैटेगरीज है। अगर हम सेबी की ताज़ा कैटेगराइजेशन की बात करें, बैलेंस या हाइब्रिड, ये उस तरह के निवेशकों के लिए जो अपनी जोखिम की क्षमता समझते हैं। आपके पास अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी भी है जहां पर आप इक्विटी में निवेश करते हैं और इस फंड में जो है इक्विटी में निवेश ज़्यादा किया जाता है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी भी है जहां पर अगर आप बहुत जोखिम नहीं उठा सकते तो आपके पास निवेश का विकल्प है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कई सारी कैटेगरीज हैं और ये सब निवेशक की सहूलियत के हिसाब से डिज़ाइन की गई कैटेगरीज हैं। आपको अपनी समय की अवधि, निवेश की समय की अवधि, अपनी जोखिम उठाने की क्षमता, आपका जो लक्ष्य है, उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, अपना होमवर्क करते हुए आपको म्यूचुअल फंड की कैटेगरी और म्यूचुअल फंड का चुनाव करना है।